नमस्कार, मैं प्रशांत आप सभी का एनसीआर पत्रिका में स्वागत करता हूं। आज की बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने वाली घोषणा के बाद दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर चर्चा काफ़ी तेज हो गई है। फिलहाल दिल्ली को उसका पहला अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले कुलदीप कुमार पर अपना दांव खेल सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी इस दिशा में अपना कदम उठाती है तो यह राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा, खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां अनुसूचित जाति के मतदाताओं का खासा प्रभाव है। इसके अलावा इस फैसले से दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी व्यापक असर पड़ सकता है, जिससे आम आदमी पार्टी को लाभ मिलने की काफ़ी संभावना दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी जो अब दिल्ली और पंजाब के बाद राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख राज्यों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जाति के वोटर काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में अनुसूचित जाति के मतदाता 21% हैं और राज्य की 17 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में 29 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और वहां पर अनुसूचित जाति के लगभग 13% मतदाता मजबूत हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि इन राज्यों में अनुसूचित जाति के मतदाताओं का विशेष महत्व है और ऐसे में अगर दिल्ली में अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो आम आदमी पार्टी को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। इसका असर न केवल इन राज्यों के चुनाव में होगा बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी दिखाई दे सकता है। हरियाणा में आपकी नज़र अनुसूचित जाति के वोट बैंक पर है, जो राज्य में कई चुनाव का निर्णायक कारक बन सकते हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी नवंबर में होने हैं, जहां अनुसूचित जाति के वोटरों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे में आपका यह कदम राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जड़ें और अधिक मजबूत करने का एक हिस्सा माना जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी का अनुसूचित जाति से मुख्यमंत्री बनाने का फैसला दिल्ली के आगामी चुनाव के भी पक्ष में जा सकता है। दिल्ली में अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या भी एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मौजूद है। दिल्ली की कुछ विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और ऐसे में इस समुदाय के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी अपने समर्थन को और अधिक मजबूत कर सकती है। चूंकि फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है, ऐसे में नए मुख्यमंत्री की भूमिका अधिक राजनीतिक होगी। अगले 5 महीनों में उन्हें मुख्य रूप से चुनावी तैयारियों पर ध्यान देना होगा। इस दौरान अरविंद केजरीवाल और आप के अन्य वरिष्ठ नेता जनता के बीच काफ़ी सक्रिय रहेंगे, जिससे नए मुख्यमंत्री के अनुभव की कमी पार्टी की छवि पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल सकेगी। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री की प्रशासनिक योग्यता से अधिक उनकी राजनीतिक रणनीति मायने रखेगी। आम आदमी पार्टी की रणनीतिक यह है कि चुनाव से पहले जनता के बीच पार्टी की मजबूत छवि को बनाया जाए। इस दौरान अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व क्षमता और पार्टी की जमीनी पकड़ का भी पूरा का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए नए मुख्यमंत्री को ज़्यादा प्रशासनिक फैसले लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि चुनावी मोड में काम करना होगा। इससे पार्टी को जोखिम उठाने की भी संभावना बेहद कम हो जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली में 1952 से लेकर अब तक कोई भी मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति का नहीं रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के वोटरों को ध्यान में रखते हुए एक रणनीति अपनाई थी, जिसके तहत पूर्वी दिल्ली की सामान्य सीट से अनुसूचित जाति के कुलदीप कुमार को उम्मीदवार बनाया गया था। कुलदीप कुमार न केवल अरविंद केजरीवाल के विश्वसनीय माने जाते हैं, बल्कि वाल्मीकि समुदाय से भी आते हैं, जो अनुसूचित जाति में एक प्रभावशाली समूह माना जाता है। ऐसे में पार्टी कुलदीप कुमार के नाम पर जल्द ही विचार कर सकती है। हालांकि कुलदीप कुमार एक प्रमुख उम्मीदवार तो हैं ही, लेकिन आतिशी भी मुख्यमंत्री पद की एक मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। आतिशी पर अरविंद केजरीवाल का भरोसा तो है ही और साथ ही उनके पास सरकार में काम करने का अच्छा खासा अनुभव भी मौजूद है। तिहाड़ जेल में रहने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के जुड़े सभी फीडबैक आतिशी से ही लिए थे। इसके अलावा 15 अगस्त को तिरंगा फहराने के लिए भी अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम ही आगे बढ़ाया था। इसके अलावा दिल्ली आतिशी की महिला सम्मान योजना, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे, की भी प्रमुख हैं। संभव है कि नई सरकार बनने के बाद यह योजना भी लागू हो सकती है और आतिशी को इसका श्रेय मिल सकता है। इस तरह आतिशी भी एक प्रमुख दावेदार के रूप में उभर कर सामने आ रही हैं। वहीं आतिशी के अलावा अन्य की बात करें
तो सौरभ भारद्वाज का नाम भी काफी चर्चा में बना हुआ है। सौरभ भारद्वाज को पार्टी के भीतर एक सक्षम नेता माना जाता है, जो सरकार के साथ साथ पार्टी की चुनावी रणनीतियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज का पार्टी के साथ लंबा जुड़ाव और प्रशासनिक अनुभव उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाता है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने के लिए 2 दिन का समय मांगा है। पार्टी नेतृत्व इस दौरान अपने नेताओं के बीच सहमति बनाने की कोशिश करेगा, ताकि नए मुख्यमंत्री के नाम पर कोई भी मतभेद लोगों में ना हो जाए। हालांकि इस तरह की रणनीति में कुछ जोखिम भी जुड़े हुए हैं। बिहार और झारखंड में इससे पहले इसे देखा भी जा चुका है, जब मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली में भी अगर किसी तेज तर्रार नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इस तरह के जोखिम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की यह रणनीति केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका राष्ट्रीय राजनीति पर भी एक गहरा प्रभाव हो सकता है। इसलिए चाहे आतिशी हो, कुलदीप कुमार हो या सौरभ भारद्वाज, अगला मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए एनसीआर पत्रिका के साथ। धन्यवाद।